लेवी व्यवस्था की पुस्तक ये बाइबल की तीसरी पुस्तक है और इसे दासत्व से इसराइलियों के निर्गमन के ठीक बाद रखा गया है। उस समय जब परमेश्वर उन्हें सिनै पर्वत तक ले आया था और उसने इसराइल को वाचाई संबंध में आने का न्योता दिया था, अब उन्होंने बहुत जल्दी विद्रोह करके उस वाचा को तोड़ दिया था और परमेश्वर चाहता था कि इस निवास स्थान के रूप में उसकी महिमामय उपस्थिति आए और ठीक इसराइल के बीच वास करे। लेकिन इसराइल के पाप ने इस संबंध को क्षति पहुंचाई है। अतः पिछली पुस्तक निर्गमन के अंत में इसराइल के प्रतिनिधि के रूप में मूसा तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश भी नहीं कर सका। लेवी व्यवस्था की पुस्तक हमें इस मूल समस्या को याद दिलाने से शुरू होती है। ये बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को मिलाप वाले तंबू में से बुलाया। अब सवाल यह है कि इस्राएल जो अपने पाप और स्वार्थ में बंधा है, पवित्र परमेश्वर के साथ कैसे मेल मिलाप कर सकता है। ये पुस्तक इसी बारे में है। परमेश्वर कैसे अनुग्रह के साथ पापी और भ्रष्ट लोगों को अपनी पवित्र उपस्थिति में रहने का मार्ग प्रदान कर रहा है। अब एक क्षण रुकें और इस महत्वपूर्ण विचार को गहराई से खोजें कि परमेश्वर पवित्र है। इस पुस्तक को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। पवित्र शब्द का अर्थ है अलग किया गया या अद्वितीय, और बाइबल में परमेश्वर जीवन के रचयिता और सृष्टिकर्ता के रूप के अपनी अद्वितीय भूमिका के कारण सब अन्य वस्तुओं से अलग है। और यदि परमेश्वर पवित्र है तो उनके आसपास का स्थान भी पवित्र है। वो उसकी भलाई और उसके जीवन और शुद्धता और न्याय से परिपूर्ण है। इसीलिए यदि अन्यायपूर्ण और पापी इस्राएल परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रहना चाहता है तो उन्हें भी पवित्र बनने की आवश्यकता है। उनके पाप को दूर किया जाना जरूरी है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक इसी विषय में है। इस पुस्तक की रचना बड़े सुव्यवस्थित रूप से की गई है। यह ऐसे 3 मुख्य तरीकों को खोजती है जिनके द्वारा परमेश्वर इस्राएल की अपनी उपस्थिति में रहने में सहायता करता है। बाहरी भागों में उन विधियों के विवरण हैं जिनका पालन इस्राएल को परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में करना था। इसके बाद के भीतरी भाग परमेश्वर और इस्राएल के बीच मध्यस्थों के रूप में इस्राएल की याजकों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है। और उसके अंदर 2 मेल खाने वाले खंड है जो इस्राएल की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और फिर यहाँ पुस्तक के ठीक केंद्र में एक महत्वपूर्ण विधि है, प्रायश्चित का दिन, जो पूरी पुस्तक को एक साथ लाती है। ये पुस्तक एक छोटे से खंड के साथ समाप्त होती है जहां मूसा इस्राएल को इस वाचा के प्रति विश्वास योग्य रहने को कहता है। आइए पुस्तक की गहराई में चलें। पहला खंड 5 मुख्य प्रकार के विधिपूर्ण बलिदानों के बारे में बात करता है जिन्हें इस्राएल को करना था। इनमें से 2 ऐसे तरीके थे जिनके द्वारा एक इस्राएली उन प्रतीकात्मक वस्तुओं को परमेश्वर के समक्ष भेंट चढ़ाकर उसका धन्यवाद कर सकता था जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी। 3 अन्य बलिदान परमेश्वर से क्षमा मांगने के अलग अलग तरीके थे। यहाँ एक इस्राएली ये स्वीकार करते हुए किसी पशु का लहू चढ़ाता था कि उसके पाप ने परमेश्वर के भले संसार में बुराई तथा मृत्यु को और अधिक बढ़ाया है। लेकिन परमेश्वर उस व्यक्ति को नाश करने की अपेक्षा निस्संदेह उसे माफ करना चाहता है। और इस प्रकार ये पशु प्रतीकात्मक रूप से उनके बदले मरकर उनका प्रायश्चित बन जाता है, जिसका अर्थ है कि वो उनके पापों को ढांप लेता है। इन विधियों के द्वारा इस्राएलियों को लगातार न केवल परमेश्वर के अनुग्रह की याद दिलाई जाती थी, बल्कि उसके न्याय तथा साथ ही उनकी बुराई की गंभीरता और उसके परिणामों की याद भी दिलाई जाती थी। विधियों का दूसरा समूह इस्राएल के 7 वार्षिक पर्वों को प्रस्तुत करता है और इनमें से हर एक ने कहानी के एक अलग हिस्से को नए तरीके से बताया कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र के दासत्व से छुड़ाया और जंगल के मार्ग से प्रतिज्ञा के देश में लाया। और नियमित रूप से इन पर्वों को मनाने के द्वारा इस्राएल याद रखेगा कि वे कौन थे और परमेश्वर उनके लिए क्या था। अब इस्राएल के याजकों के बारे में खंड आते हैं। यहाँ हारून और उसके पुत्र हैं जिनका इस्राएल की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले अभिषेक किया जाता है। और फिर इस मेल खाते खंड में हम याजक होने की योग्यताओं को पाते हैं। याजकों को सबसे ऊंचे स्तर की नैतिक खराई और विधिपूर्ण पवित्रता के लिए बुलाया गया था, क्योंकि वे परमेश्वर के सामने लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे और साथ ही लोगों के समक्ष परमेश्वर का प्रतिनिधित्व भी करते थे।
अब हमें पता लगता है कि हारून के परिवार के अभिषेक के ठीक बाद इस पहले खंड में याजकों की पवित्रता इतनी अधिक मायने क्यों रखती है। उसके दो पुत्र सीधे परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं और खुलेआम नियमों का उल्लंघन करते हैं, और इसलिए वे उसी समय परमेश्वर की पवित्रता से भस्म हो जाते हैं। ये परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में रहने के विरोधाभास की बार बार याद आने वाली बात है, क्योंकि ये पूरी तरह से भली है, पर ये उन लोगों के लिए खतरनाक बन जाती हैं जो विद्रोह करते हैं और परमेश्वर की पवित्रता का अपमान करते हैं। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस्राएल के याजक पवित्र बने और साथ ही इस्राएल के सब लोग पवित्र बने। और अगले भीतरी खंड इसी विषय में है। अध्याय 11 से 15 विधिपूर्ण शुद्धता के बारे में है, जिसकी मांग सब इस्राएली लोगों से की जाती थी। और अध्याय 18 से 20 लोगों की नैतिक शुद्धता के बारे में है। शुद्धता और अशुद्धता की इन सब बातों के नीचे ये पाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और अलग किया गया है, इसलिए इस्राएलियों को भी पवित्र होना जरूरी है जब वे उसकी उपस्थिति में आते हैं। इसे साफ या शुद्ध कहा जाता था। जो कोई पवित्र अवस्था में नहीं होता था उसके लिए परमेश्वर की उपस्थिति उपलब्ध नहीं होती थी, और इसे अशुद्ध होना कहा जाता था। एक इस्राएली इन तरीकों से अशुद्ध हो सकता था, जैसे प्रजनन द्रव के संपर्क में आने से, चर्म रोग से, फफूंद छूने से या मृत शरीर को छूने से। अब इस्राएली लोगों के लिए ये सब मृत्यु अर्थात जीवन की हानि से जुड़े थे, जो हमें इन सब विचारों के मूल प्रतीक की ओर ले जाता है। कहने का अर्थ है कि जब आप मृत्यु को छूते हैं तो अशुद्ध हो जाते हैं, और मृत्यु परमेश्वर की पवित्रता के विपरीत है, क्योंकि परमेश्वर का सार जीवन है। अब ये वास्तव में महत्वपूर्ण है। केवल अशुद्ध होना पापपूर्ण या गलत नहीं था। इस तरह की चीजों को छूना दैनिक जीवन का एक हिस्सा था, और अशुद्धता एक अस्थायी दशा थी। ये सिर्फ 1 या 2 सप्ताह तक रहती थी और फिर समाप्त हो जाती थी। गलत या पापपूर्ण अपनी देह में मृत्यु और अशुद्धता के इन प्रतीकों को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में चले आना था। ऐसा मत करो। अब अशुद्ध होने का आखिरी तरीका कुछ खास पशुओं के मांस को खाना था, और कोशेर या खाने पीने के नियम इसी खंड में पाए जाते हैं। अब इसके विषय में कई सिद्धांत हैं कि कुछ पशुओं को अशुद्ध और वर्जित क्यों समझा जाता था। स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए या सांस्कृतिक प्रतिबंधों के कारण। लेख स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन सब अध्यायों का मुख्य बिंदु स्पष्ट है। कुल मिलाकर ये सांस्कृतिक प्रतीकों के एक विस्तृत समूह के रूप में काम करते हैं, जो इस्राएल को याद दिलाता है कि परमेश्वर की पवित्रता उनके जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली थी। यहाँ ये संबंधित खंड इस्राएल की नैतिक शुद्धता के विषय में है। इस्राएलियों को कनान के लोगों से अलग जीवन जीने के लिए बुलाया गया था। उन्हें गरीबों को अनदेखा करने के बजाय उनकी देखभाल करनी थी। उन्हें यौन शुद्धता का एक ऊंचा स्तर रखना था, और उन्हें अपने पूरे देश में न्याय को बढ़ावा देना था। अब पुस्तक के केंद्र में हम इस्राएल के वार्षिक पर्वों में से एक प्रायश्चित के दिन का लंबा विवरण पाते हैं। विचित्र बात यह है कि प्रत्येक इस्राएली के पाप और विद्रोह को व्यक्तिगत बलिदानों से ढांपा नहीं जाएगा, और इसीलिए साल में एक बार महायाजक 2 बकरों का बलिदान चढ़ाता था। इनमें से एक शुद्धिकरण का बलिदान बनता था और लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करता था, और दूसरे को बलि का बकरा कहा जाता था। याजक इस्राएल के पापों को स्वीकार करके उन्हें प्रतीकात्मक रूप से इस बकरे पर रखता था, और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। फिर से ये परमेश्वर का अपने लोगों पर से पाप और उसके परिणामों को हटाने का शक्तिशाली चित्रण है, ताकि परमेश्वर उनके साथ मेल से रह सके। ये पुस्तक मूसा द्वारा इस्राएल को वाचा की सभी शर्तों के प्रति विश्वास योग्य रहने के लिए बुलाने के साथ समाप्त होती है, और वो शांति और भरपूरी की आशीषों का वर्णन करता है, जो तब प्राप्त होगी जब इस्राएल इन सब नियमों का पालन करेगा। वो उन्हें चेतावनी भी देता है कि यदि वे अविश्वास योग्य रहते हैं और परमेश्वर की पवित्रता का अपमान करते हैं तो ये विनाशकारी होगा, और अब्राहम से प्रतिज्ञा किए गए देश से उनके निकाले जाने का कारण होगा। अब यदि आप देखना चाहते हैं कि कैसे लेवी व्यवस्था की पुस्तक बड़ी कहानी में उपयुक्त बैठती है, तो बाइबल की अगली पुस्तक अर्थात गिनती के पहले वाक्य को देखना सहायक होगा। ये परमेश्वर द्वारा मिलाप वाले तंबू में मूसा से बात करने से शुरू होती है। अतः अब हम देख सकते हैं कि मूसा अब इस्राएल की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकता है,
लेवी व्यवस्था की पुस्तक ने काम कर दिया था। इसीलिए इस्राएल की विफलता के बावजूद परमेश्वर ने लोगों के पाप को ढकने के लिए एक मार्ग प्रदान किया है, ताकि परमेश्वर पापी लोगों के साथ मेल से रह सके। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक इसी विषय में है।